आप देख रहे हैं केदारनाथ में भी अब से थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होने जा रही है। बीजेपी के लिए सीट यहां से निकालना प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे थे प्रचार करने के लिए। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत ने भी प्रचार किया। कांग्रेस की भी तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, क्या अपडेट्स वहां से? आशा नौटियाल नजर आ रही है तस्वीरों में। देखिए, बिल्कुल ओमकारेश्वर मंदिर में इस वक्त मैं हूं। बाबा केदार का ये शीतकालीन प्रवास है और यही बाबा केदार की डोली आती है और आशा नौटियाल जो भाजपा की प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक रही हैं, वो मंदिर में आप पूजा के लिए आ रही हैं। आशा जी, कैसे देख रही हैं आप? पूजा अर्चना से शुरुआत करेंगे, थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बाबा केदार की भूमि है और यहाँ हर काम हम पूजा से ही शुरू करते हैं। तो निश्चित तौर पर आज भी राज्य के लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है। लोकतंत्र जो हमारा है उसके लिए आज हम मतदान करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर भगवान से प्रार्थना करके, पूजा अर्चना करके ही मतदान स्थल पे जाएंगे। केदारनाथ के चुनाव पर प्रधानमंत्री जी की भी नजर है, क्योंकि उनका पुनर्निर्माण से लेकर हर जगह यहाँ मॉनिटरिंग भी वो करते हैं और आते भी रहते हैं। महिलाएं बड़े पैमाने पर यहाँ महिलाओं को जिताते रही हैं। आज महिलाओं से और प्रधानमंत्री को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ आपदा के बाद जिस तरह से यहाँ पुनर्निर्माण करने का काम किया है, यहाँ के विकास के लिए दिन और रात वो चिंता करते हैं, मेहनत करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी दिन रात लगे रहते हैं, महिलाएं किसी तरह से भी सशक्त हों, आगे बढ़ें। तो निश्चित तौर पर आज मातृशक्ति हमारे इस केदारनाथ विधानसभा में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी कर रही हैं, वोटिंग कर रही हैं और मोदी जी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए साथ दे रही हैं। देखिए, बिल्कुल दीपाली, आशा नौटियाल हैं भाजपा प्रत्याशी और मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ये धार्मिक स्थल है। बाबा केदार की डोली यहाँ रहती है, अगले 6 महीने यहीं से पूजा होती है। और यहाँ अगर एक बार दिखाऊं तो ये देखिए ओमकारेश्वर मंदिर, जहाँ अगले 6 महीने आपको बाबा केदार के दर्शन होते हैं। और वहाँ से वो अपने इस पूरे चुनावी कार्यक्रम की आज शुरुआत करेंगे, क्योंकि मतदान का दिन है तो अलग अलग पोलिंग सेंटर्स में भी जाना होता है। और उम्मीद उनको यही है कि प्रधानमंत्री के जो कार्य केदारनाथ में हुए हैं, आपदा के दौरान हो, यात्रा के लिए हो या फिर पुनर्निर्माण के कार्य हो, उन सभी का आशीर्वाद जनता इस बार देने जा रही है। दीपाली, ठीक है सुरेंद्र, बने रहेगा, वापस आएंगे। तो आशा नौटियाल जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर पहुंची थी भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। और ये सीट भी यहाँ से निकालना बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी पूरी ताकत इस सीट के लिए झोंक दी गई थी। किसके खाते में आएगा प्रचार का फल, ये देखना होगा। और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद गुफरान का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। गुफरान, जरा तस्वीरें दिखाइए वहां से। बिल्कुल, देखिए सीधे हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से तमाम पुलिसकर्मी खड़े हैं। मतदाताओं के आने का जो क्रम है वो भी शुरू हुआ है। सुबह 7 बजे से ही जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। जो पहचान पत्र है उसको लेकर के, वोटर लिस्ट में जो नाम है, वोटर की जो पर्ची होती है उसको लेकर के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मतदान की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें भाग ले रहे हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं दीपक पटेल, वो भी पहुँचे थे मतदान केंद्र का। उन्होंने निरीक्षण किया था और खुद जी मीडिया से बातचीत करते हुए दीपक पटेल ने तमाम दावे किए थे। उनका ये कहना था कि बीजेपी ने जो डबल इंजन की सरकार है यूपी और केंद्र में, उसके विकास कार्यों के बदौलत, उन मुद्दों के बदौलत जो है वो चुनावी मैदान में है। और 23 तारीख, जो 23 नवंबर जो नतीजों की तारीख है, उस तारीख को लेकर के उन्होंने दावे किए हैं कि जो विपक्ष ने बातें कही हैं उसका जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। अभी यहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल जरूर थोड़ा सा धीमी है। वजह यह है कि जो मतदाता हैं वो बहुत कम संख्या में पहुंच रहे हैं। अभी छिटपुट जो मतदान है वो यहां पर फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से मैडम आप भी मतदान के लिए पहुंची हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? किन मुद्दों पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं? आप भी पहुंचे हैं सर मतदान के लिए? जी जी जी। क्या मुद्दे हैं मन में? मन में मुद्दे हैं कि विकास को लेकर ही देना हो। प्रत्याशी को लेकर के भी कोई आप लोगों का? हाँ, प्रत्याशी की छवि साफ सुथरी होनी चाहिए। साफ सुथरी छवि जो है वो प्रत्याशी की होनी चाहिए, ये लोगों के मन में है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतदान करके निकल रहे हैं भाई?
ये देखिए, ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से जो सुरक्षा का घेरा है, क्योंकि तमाम जो सवाल है वो समाजवादी पार्टी ने खड़े किए थे और यही वजह है कि सुरक्षा का घेरा है वो बेहद चाक चौबंद किया गया है। और सुबह से जब से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है, यहाँ पर पुलिसकर्मी भी एक्टिव हैं और हर कोई जो भी मतदाता आ रहे हैं उनसे उनके बारे में पूछा जा रहा है और उसके पूछताछ के बाद ही उनको मतदान के भीतर एंट्री दी जा रही है। और जो पूरे मतदान की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष तरीके से कराने की जो तमाम कोशिशें हैं वो की जा रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे, उनका ये कहना था कि हमारी कोशिश है कि सकुशल मतदान जो है वो संपन्न हो। इसके लिए तमाम जो जतन है, तमाम जो प्रयास हैं वो यहाँ पर फिलहाल किए जा रहे हैं और मतदाता जो हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, मतदान करके आ रहे हैं आप, क्या मुद्दे रहे मन में आपके? मुद्दा तो जो हम लोग का मेन मुद्दा है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा और रोजगार, ये मुद्दे रहे बस। एक बार वो निशान दिखा दें। देखिए, ये लोकतंत्र के महापर्व की जो एक खूबसूरत तस्वीर है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण दिन है और हम भी लोगों से अपील करेंगे, जी मीडिया भी लोगों से अपील करता है कि लोग अपने घरों से निकलें और मतदान करें। बड़ी कम संख्या में लोग निकल रहे हैं बाबूजी मतदान के लिए, क्या कहेंगे उनसे? हम युवक से और साथियों से ये चाहते हैं कि मेहनत करें, वो क्या बोलते मुफ्त के चक्कर में ना पड़ें, मेहनत करें, कमाएं। अच्छा, बस ये ना सोचे कि हमें मुफ्त में ये मिल जाए, ये मिल जाए। बिल्कुल। देखिए, ये जो वोटर हैं जागरूक वोटर हैं और इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि फ्री के चक्कर में जो लोग परेशान हैं वो ना हो और उनको मेहनत करके ही अपने जो संसाधन हैं वो पैदा करने चाहिए, ये इनका ऐसा कहना है। एक बार फिर से ये तस्वीरें, आप मतदान के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। देखिए, ये युवा हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या मुद्दे हैं मन में? सर, मुद्दे तो एजुकेशन, डेवलपमेंट और जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो भी है। चुनाव के दरमियान तमाम जो नारे थे वो भी आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं? सर, नारे तो मुझको अट्रैक्ट नहीं करते, मैं क्योंकि मैं न्यूज़ चैनल उतना नहीं फॉलो करता, ना तो न्यूज़ फॉलो करता हूँ, तो मैं तो न्यूज़ नहीं फॉलो करता। मैं देखता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे क्या डेवलपमेंट है। सरकार क्या 7.2 जीडीपी दिखा रही है, डाटा पेश कर रही है, मेरा उसके ऊपर फोकस नहीं है। डाटा एक्चुअल में क्या हो रहा है, कंपनियां जो रिजल्ट दिखा रही हैं वो रिजल्ट जो आप जीडीपी का डाटा दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, उसमें प्रदर्शन नहीं हो रहा है। आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? सर, मेरा मुद्दा है कि विकास होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल विकास, जो आपको दिखाया जा रहा हो सिर्फ वो विकास ना हो, एक्चुअल विकास होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ये एक जागरूक मतदाता हैं, मतदान के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर इनके जो अपने मुद्दे हैं उसको भी इन्होंने गिनाया है। एक बार फिर से ये तस्वीरें जो हैं हम लोकतंत्र के महापर्व की ये खास तस्वीरें हैं, उपचुनाव की तस्वीरें हैं। लोग अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो करके निकल रहे हैं और बेहद आसानी से सिर्फ उनको अपने जो ID होते हैं वो दिखाने पड़ रहे हैं और इसके अलावा जो वोटर लिस्ट में नाम होता है वो दिखा करके ही मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेकर के बाहर निकल रहे हैं। और सीधे तौर पर लोगों से भी जी मीडिया अपील करता है कि जो लोग भी मतदाता हैं वो अपने घरों से निकलें और पहुंचे मतदान के इस महापर्व में भाग लें। आप मतदान करके आ रहे हैं भैया, क्या मुद्दे रहे मतदान में? मुद्दे तो यही बेरोजगारी के हैं। बेरोजगारी का मुद्दा और इसके अलावा महंगाई का मुद्दा है। विकास भी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, तो विकास, जब लोगों को जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो अभी तो यंग इतने भटक रहे हैं, देख रहे हैं, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, लोगों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में लोकतंत्र के इस महापर्व की खास तस्वीरें हैं। सबके अपने अपने, कोई रोजगार एम्प्लॉयमेंट के नाम पर जो है मतदान कर रहा है, तो कोई विकास के नाम पर कर रहा है, कोई एजुकेशन के नाम पर कर रहा है, कोई हेल्थ के नाम पर कर रहा है। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो लोगों के बीच हैं। नारे बहुत लोगों को आकर्षित नहीं कर रहे हैं क्योंकि नारों पर जो यूपी की सियासत खास तौर से उपचुनाव के दरमियान तमाम जो नारे हमने देखे थे, उन नारों को लेकर के तमाम जो बातें हैं, तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी दिखाई दिया था। लेकिन मतदाता जो है बिल्कुल कुफरन और सीट पर पीडीए का दाव चला गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि इसका फायदा हुआ, लेकिन बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट उपचुनाव में इस बार उतारा है। इससे मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है।
देखिए बिल्कुल ये पहली मर्तबा है जब बीएसपी उपचुनाव में भाग ले रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उपचुनाव में हमने चाहे फूलपुर की बात करें या फिर मझुआ की बात करें, कटेरी की बात करें या फिर खैर की बात करें या फिर दूसरी जो 9 विधानसभाएं हैं ओवरऑल, कहीं पर भी जो मुकाबला है वो ये नहीं दिख रहा है कि त्रिकोणीय है। हमने देखा है अमूमन सीटों पर जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के बीच ही है। इस समय अगर पूरी बात करें तो सिर्फ 2 वोटर दिखाई दे रहे हैं। एक वोटर वो हैं जो सरकार के विकास कार्यों से खुश हैं, सुरक्षा के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो मतदाता हैं जो रोजगार न होने का आरोप लगा करके विपक्ष के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये चीजें हमने उस दरमियान भी देखी थी जब तमाम जो नेता हैं रैलियां कर रहे थे, तो उन नारों में भी उनकी ये तमाम चीजें जो है वो दिखाई दे रहे थे। और यही वजह है कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा भी अपने आप में, और इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी तमाम जो नारे हैं पीडीए से जुड़ेंगे तो विकास होगा, इस तरीके के तमाम जो चीजें हैं वो इन नारों को लेकर के आए थे और इसका जो असर है वो जरूर दिखाई दे रहा है। अभी अगर फूलपुर की बात करें तो यहां जो मुकाबला है वो सीधे सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही दिखाई दे रहा है। और हम जिस जगह पर हैं यहां पर ऐसा नहीं दिखाई दिया है कि कोई एक पक्षी मतदान हो रहा है या एक ही तरफ हो रहा है। लोग विकास कार्यों के साथ साथ सुरक्षा, रोजगार, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं तो विकास कार्यों के साथ साथ तमाम और समस्याएं भी लोग गिनवा रहे हैं, तमाम और मुद्दे भी उनकी तरफ से गिनवाए जा रहे हैं। गुफराना बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। उपचुनाव से जुड़ी हुई महा कवरेज लगातार जारी है, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा